टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बहुत ही एनर्जी से मैं पढ़ाऊंगा। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों, एक मैट्रिक्स कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, A B C। इस मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा, ये मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं। A B C B D E C E F। ये मैट्रिक्स 3x3 का एक जनरल एग्जांपल लिया है। ऑब्जर्व ये करना है इस मैट्रिक्स में कि जो एलिमेंट B है, ये एलिमेंट, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। क्या है? मिरर इमेज। जो C है वो इसका मिरर इमेज है। एलिमेंट जो E है वो इसका मिरर इमेज है। बट यहां पर साइन की बात कोई नहीं हुई है। जो अबव द डायगोनल है वो मिरर इमेज है बिलो द डायगोनल। तो अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, वो उस मैट्रिक्स के A के इक्वल आएगा। दैट मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मतलब कहने का ये है कि Aij इज इक्वल्स टू Aj। Aij, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम। Aij जो होगा वो Ji के इक्वल होगा। फॉर एवरी I एंड J, फॉर एवरी Ij A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। ये तो इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं उसको A ट्रांसपोज को A के इक्वल लिख सकता हूं। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इंटू A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यस, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसी को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर इनका मैं A स्क्वायर करूं, अगर इस मैट्रिक्स के इवन ऑर्डर करूं, A स्क्वायर, A की पावर 4, A की पावर 6, ये भी सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंगे। A स्क्वायर, A की पावर 4, A की पावर 6, ये सब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको A स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट सिंपल, अगर A सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, A की पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा, A की पावर 6 भी होगा, A की पावर 8 भी होगा। अगर पावर इवन है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एक प्रॉपर्टी और देखेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिंपल A प्लस B। अगर एक मैट्रिक्स A सिमेट्रिक है, दूसरी मैट्रिक्स B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिंपल A प्लस B करेंगे, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A प्लस माइनस B करेंगे, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन क्या चीज नहीं होगा? अगर मैं A B करूं, एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। A B अगर इसका निकालूं और फिर क्या करूं, मैं B A निकालूं, उसी मैट्रिक्स का मैं B A निकालूं, तो वो सिमेट्रिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मे बी सिमेट्रिक, मे बी सिमेट्रिक
मे बी सिमेट्रिक और मे नॉट बी सिमेट्रिक, मे नॉट बी सिमेट्रिक। इन जो भी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई है, जब क्वेश्चन आता है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन दोनों को क्लब करके बनता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं बात करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो मैंने ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैंने एक जनरल एग्जांपल लिखा है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूं तो ये मैट्रिक्स जो है ऑड ऑर्डर में है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मैंने लिखी है, मतलब यहां पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 3 रोज हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज हैं और वर्टिकल जो है वो कॉलम्स हैं। अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर, सर ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन 1 या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। 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 मस्ट बी 0 मतलब अगर कोई मैट्रिक्स मिलती है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऑब्जर्वेशन देखेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर इस पूरी मैट्रिक्स का सम करें, अगर इस पूरी मैट्रिक्स का सम करें तो क्या आएगा, कुछ तो दिखेगा। 0 +1 +2 -1 +0 +3 -2 -3। ध्यान दीजिएगा ये मैट्रिक्स जो मैंने ली है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सारे एलिमेंट्स का मैं सम कर रहा हूं। 0 +1 +2 -1 +0 +3 -2 -3 0। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि +1 -1 +2 -2 +3 -3 दैट मींस 0। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स का सम करूं तो वो 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। या अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे वो 0 होगा। और एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। मुझे लेक्चर में स्टार्टिंग में बताना था, मैं भूल गया। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A फॉर एवरी ij दैट मींस Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ji, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर सारे एलिमेंट्स का मैं सम कर रहा हूं तो वो 0 के इक्वल आएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है, ध्यान दीजिएगा इस मैट्रिक्स को। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है और मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर में है, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड होना चाहिए। दैट मींस वो मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मींस 1 3 5 ऐसे होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स जो है
ऑड ऑर्डर में है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 होगा। मुझे डिटर्मिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पर चौथे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। अगर यहां पर ऑड ऑर्डर नहीं होता, बच्चे बोल सकते हैं कि यहां पर इवन ऑर्डर है, तब क्या होगा। ले लेते हैं कोई सिंपल मैट्रिक्स 0 3 -3 0, एक मैट्रिक्स ये ले ली 2 क्रॉस 2 की। अब इस मैट्रिक्स में देखेंगे 0, इसका डिटरमिनेंट निकालें 0 और माइनस माइनस प्लस, दैट मींस 9। इसका जो डिटरमिनेंट आया है वो 9 आया, दैट मींस ये 3 का स्क्वायर है, दैट मींस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इवन ऑर्डर में है तो वो क्या आएगा, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। इट मे बी 0, इट मे बी 0 और इट मे नॉट बी 0। 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, बट इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई मैट्रिक्स इवन ऑर्डर में है तो वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 0, बट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 मतलब 3 का स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं ऑड ऑर्डर की बात कर रहा तो यहां पे जो मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर में हमेशा 0 आएगा, हमेशा। अगर इस मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 ऑब्जर्वेशन मैंने बताए, कुछ और ऑब्जर्वेशन यहां पे देखते हैं इस मैट्रिक्स के। एक ऑब्जर्वेशन तो सिंपल है कि जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था कि एलिमेंट अबव द डायगोनल आर मिरर इमेज ऑफ एलिमेंट बिलो द डायगोनल, बट यहां पर भी सेम कहानी है, बट विद अपोजिट साइन। एक चीज इंपॉर्टेंट है, लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट अबव द डायगोनल, एलिमेंट अबव द डायगोनल, एलिमेंट अबव द डायगोनल, एलिमेंट अबव द डायगोनल, एलिमेंट अबव द डायगोनल आर mirror image of element below the diagonal, element below the diagonal with opposite sign, below the diagonal, यहां लिख दे रहा हूं below the diagonal। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि with opposite sign, साइन कैसा है यहां पे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे साइन जो है वो माइनस का है, यहां पे प्लस का है। यहां पर साइन क्या है, प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। यही चीज इस मैट्रिक्स में है। ये 5 जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि एलिमेंट अबव द डायगोनल आर द मिरर इमेज ऑफ एलिमेंट बिलो द डायगोनल विद अपोजिट साइन। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि अगर सारे एलिमेंट्स का मैं सम करूंगा और मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स का सम 0 आएगा। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं ये a11, a22, a33 ये सब 0 होंगे, ये सारे 0 होंगे। और पांचवी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, ऑड ऑर्डर है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। छठी प्रॉपर्टी यह है कि अगर मैट्रिक्स इवन ऑर्डर में है तो वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी, बट इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। और भी कुछ चीजें देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 वो भी क्या होगा, इज skew symmetric matrix, is skew symmetric matrix, is always skew symmetric matrix। सिंपल सी बात है, वहां पे मैंने क्या बताया था, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या आ रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और भी चीजें इसमें है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है ए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नाम नहीं पता मुझे।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3.2 3.3 है, शायद वहीं से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिला तो मैंने पिक किया था। एक मैट्रिक्स ए है और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। एक मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मींस अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। सिंपल। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो मैं लिख सकता हूं ये चीज, अरे बताइए ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए लिख सकता हूं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 2, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। दैट मींस ए इक्वल्स टू 0। तो जो ए इक्वल्स टू 0 का मतलब यह है कि वो जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स कैसी है, जीरो मैट्रिक्स। दैट मींस नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 6 P 0। ये जो ए मैट्रिक्स है ये दे रखी है और बोला है कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P? अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से करें, शॉर्टकट जो मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट्स का सम कर दें तो 0 आएगा। दैट मींस इसको मैंने पहले शॉर्टकट से बताता हूं। शॉर्टकट क्या है कि सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे। सारे एलिमेंट्स का सम मतलब 0 प्लस 6 प्लस P प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सारे एलिमेंट्स का जो सम है, सारे एलिमेंट्स का सम 0 आना चाहिए। दैट मींस मैंने कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट्स का हमने सम क्या किया, 0 कर दिया। दैट मींस P इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। अगर शॉर्टकट पता है तो आप शॉर्टकट यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। जो मैंने बताया कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने पहले ही बताया कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो जो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे, जो कॉलम होंगे उनको रो में चेंज करेंगे। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो दैट मींस 0 6 P 0, 0 6 P 0। अब इसको माइनस ऑफ ए कर दें। माइनस ऑफ ए करने का मतलब सिंपल, माइनस ऑफ ए 0 6 P 0। अब स्केलर है ये, इसको -1 भी बोल सकते हैं। अब स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसके थ्रू क्या होगा कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए लगाया मैंने यहां पे, तो देखेंगे क्या 0 P 6 0। अब -0 -6 -P -0, सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो -0 -6 -P -0। अब ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है। तो सिंपल अगर मैं P को इक्वेट करना चाहूं तो P कितना आएगा, -6। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, मैट्रिक्स जो है वो सारा खेल प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपर्टी से ट्रीट करिए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक चीज और बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मींस A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूं मैं, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो वो मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनसीईआरटी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक मैट्रिक्स दे देंगे वो 3 क्रॉस 3 की, और वो बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स को लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ नहीं करना है, अगर वो मैट्रिक्स A है
तो एक करना है और ए के साथ में ए ट्रांसपोज कर देना है, बाई 2 करेंगे, सिंपल वही ऑपरेशन, ए निकालिए फिर ए ट्रांसपोज कर दिए, और ट्रांसपोज निकालना आपको आता है, सिंपल, जो रो है उनको कॉलम में चेंज करना है, और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे, सिंपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये भी जान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं प्रॉपर्टीज पे हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी कंटेंट रिलेटेड या क्वालिटी में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही हो तो प्लीज इस नंबर पे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। 8957122588 ये कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, या कोई भी IIT JEE से रिलेटेड, या फिजिक्स में कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, मैथ्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, हम लोग आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं जी, जान लगा दे रहे हैं मैथ्स में। अगर आपको इस सब्जेक्ट में एनर्जी फील हो रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।